पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्रीमंत श्री आदि शक्ती मुक्ताबाई की जय। रामकृष्णारी पूजनीय पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर जी के पुण्यतिथि समारोह में आज इस कोरोना संसर्ग महामारी की वजह से ऑनलाइन कुछ तो भी उनके बारे में, उनके जीवन के परिचय में दो बातें सुनाने का ये सुनहरा मौका, ये पवित्र सेवा योग मेरे जीवन में आया है, जिनके माध्यम से यह समारंभ में समाविष्ट होने का सौभाग्य मिला। अहिल्या उत्सव समिति इंदौर अहिल्या देवी की जयंती का उत्सव हो, पुण्यतिथि का महोत्सव हो, पूरे हिंदुस्तान में अहिल्या जी का परिचय करवाने के हेतु, उनके विचारों का मार्गदर्शन करने के लिए अहिल्या देवी उत्सव समिति इंदौर द्वारा पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार के प्रयास हर साल किए जाते हैं और उसी का एक माध्यम कि आज अहिल्या देवी जी के पुण्यतिथि के पावन अवसर पर परम आदरणीय माजी लोकसभा अध्यक्ष श्री सुमित्राताई महाजन जी की ओर से मुझे पवित्र निमंत्रण प्राप्त हुआ और आज ये सुयोग मेरे भाग्य से मेरे जीवन में आया है। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी के बारे में 10, 20, 25 मिनट में उनकी हिस्ट्री बताना, उनके जीवन का परिचय कर देना सामान्यतः सामान्य आदमी के लिए भी ये बहुत बड़ा कठिन काम है, क्योंकि उनका जीवन चरित्र इतना बड़ा और इतना स्वीकारनीय है कि उनके जीवन के एक एक मूल्य का परिचय करते हुए भी पूरी जीवन यात्रा समाप्त तो हो जाएगी, लेकिन अहिल्या देवी जी को समझ पाना बहुत ही कठिन और असामान्य बात मेरी नज़र से मुझे लगती है, क्योंकि उनके जीवन का हर एक मूल्य कुछ ना कुछ नई बातें सिखाने के लिए प्रवृत्त करता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं खुद एक नारी शक्ति का उपासक हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से जहाँ हूँ संत श्रेष्ठ आदिशक्ति मुक्ताई संस्थान मुक्ताई का समाधि स्थल श्री क्षेत्र मुक्ताई नगर तापी और पूर्णा के संगम के नजदीक ही तापी तीर के ऊपर जो वसा हुआ बहुत बड़ा नगर है, उसका नाम महत नगर मुक्ताई नगर, वहाँ आदिशक्ति मुक्ताई का समाधि स्थल है। और महाराष्ट्र में श्री संत होकर वर्ण भेदों की, जाति भेदों की, लिंग भेदों की जो बंधने थी उसको तोड़कर सर्व सामान्य जनता के लिए साहित्य का माध्यम खुला कर देने वाली एक नारी संत श्रेष्ठ आदिशक्ति मुक्ताई, और उसी संस्थान से पायिक होते हुए आज एक दूसरी अभूतपूर्व नारी शक्ति का परिचय करने का हेतु, परिचय करवाने का ये अवसर अगर मुझे प्राप्त होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जीवन में कोई भाग्य नहीं। महाराष्ट्रीयन संत जगतगुरु तुकाराम महाराज ऐसा कहते हैं कि तुका मने भाग्य या नामे मनीजे, संसारी जन्मीजे याची लागे। संसार में अगर मानव रूपी जन्म मिला है तो कुछ महापुरुषों से सीखे, महापुरुषों से सीखा हुआ और किसी को सिखाए, कर्ता कर्विता अर्ध पुण्य लाभे। आपको अगर महापुरुषों की, संतों की कुछ दो बातें पता है तो आपको जो बातें समझ में आई है वो आपके पास न रखते हुए आप शुक श्रोता बनिए, मतलब जो तुम्हें सीखने को मिला वो दूसरे को बताइए, सिखाइए और समझाइए। और अहिल्या देवी जी के बारे में हर किसी ने आज ये पुण्य वसा
ये पुण्य हवन, ये पुण्य सामग्री का काम करना चाहिए कि जो तरुणाई है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको अहिल्या देवी जी का इतिहास अगर हम सिखा सके, उनको बता सके, तो इससे बड़ा जीवन में कोई पुण्य नहीं है। हिंदुस्तान के ऐसे नारी का चरित्र है, हिंदुस्तान की ऐसी एक बेटी है, हिंदुस्तान की ऐसी एक पत्नी है, हिंदुस्तान की ऐसी एक शासक है, और हिंदुस्तान की ऐसी एक रानी है जिसका चरित्र विभिन्न अंगों से हम समाज के उपयोगी ला सकते हैं। आज हम हिंदुस्तान के ऐसी बेटी की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने पिता की उम्मीदों को साकार किया। हिंदुस्तान की ऐसी एक पत्नी है जिन्होंने अपने पति के आदर्शों को अपने जीवन का संकल्प बना लिया। हिंदुस्तान की ऐसी एक शासक है, ऐसी एक रानी है जिन्होंने हिंदुस्तान की पूरी प्रजा को ही अपनी संतान मानकर उनकी सेवा की और शत्रुओं को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की हर नारी अहिल्या देवी है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ये जो कहावत है, ये जो मुहावरा है, वो सत्य प्रतीति लाने के लिए अहिल्या देवी का जीवन पूरा उपयोगी आया। उन्होंने शत्रुओं को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की नारी, भारत की नारी अगर स्नेह और प्रेम से बनी रहे तो समर्पण की मूर्ति बन जाती है। बस उसके पास स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। सरिता नदियां जब अपने काबू में रहकर बहती है तो दोनों तरफ दोनों तीरों को सुजल सुफलाम बना देती है। स्नेह और प्रेम ये दो जो किनारे लेकर वो सरिता चलती है, श्री चलती है, तो दोनों तीरों का उद्धार करती है, सुजलम सुफलम देश बना देती है। स्नेह और प्रेम से समर्पण की भूमिका निभाते हुए एक समर्पण की मूर्ति बनकर समाज का विश्वास जीताकर वो बहुत बड़ा एक आदर्श समाज में प्रस्थापित करती है। लेकिन वही स्त्री अगर स्नेह और प्रेम से शत्रु काबू में ना आए तो हाथ में तलवार लेकर उतरती है। जब अहिल्या देवी हाथ में तलवार लेकर उतरती है तो रणभूमि से यमराजा को भी युद्ध छोड़कर भागना पड़ता है। यह नारी शक्ति का बहुत बड़ा परिचय अहिल्या देवी जी के माध्यम से हुआ। उनका शासक का कार्यकाल आप देखिए, उनकी धर्म निरपेक्षता आप देखिए, उनका रानी होकर तकरीबन 28 साल का राज्य शासक का कर्तव्यगार परिचय आप देखिए। राजा के पास क्या होना चाहिए? गद्दी मिली और राज्य मिला तो किसी का नाम नहीं चलता। हिंदुस्तान में ऐसे अनेक राज्य हुए जिनका आज नाम भी अपन अपने मुंह पे, अपनी जुबान पर नहीं लाते, उनको भी राज्य मिला था। लेकिन कुछ ऐसे राजा, कुछ ऐसी रानियां हिंदुस्तान में जरूर हुई कि सैकड़ों वर्ष हुए, फिर भी आज उनके विचारों की जरूरत है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ये तो गैया कटे मदिरा बड़े, सीने नोटों का जोर है, व्यभिचार तो खुला चले, यहाँ घर घर में घुसखोर है, गुंडा ही मर्द कहलाएगा, साधु पे पत्थर गालिया, वारे वाह राज करने वाले, तूने तो रावण को भी शर्मा दिया। मैं और दोहराना चाहूंगा, गैया कटे मदिरा बड़े, सीने नोटों का जोर है, वे विचार तो खुला चले, यहाँ घर घर में घुसखोर है, गुंडा ही मर्द कहलाएगा, साधु पे पत्थर गालिया, वारे वाह राज करने वाले, तूने तो रावण को भी शर्मा दिया। राज तो रावण को भी मिला था, राज तो और आप अपने नसीब से कुछ लोगों ने प्राप्त भी किया, लेकिन उनके राज में क्या चला? गैया कटे मदिरा पड़े, सीने नोटों का जोर है, व्यभिचार हुए, व्यसने बढ़ी, स्त्रियों पर अत्याचार बढ़े, अन्याय बढ़ा, गुंडा ही मर्द कहलाएगा, साधु पे पत्थर गालिया। जिनका चरित्र मुंह पर लाने जोगा नहीं है, जिनके चरित्र के माध्यम से
धरती पर पाप बढ़ा है, उनको सम्मान मिला, साधु को पत्थर मिले। ऐसे राज को क्या कहेंगे? ऐसे राज को कहेंगे कि तूने तो रावण को भी शर्मा दिया। आज जैसा राज चल रहा है, ऐसी राज में हमें तो रावण का राज अच्छा लगता है कि जिसने सीता मैया को चुरा कर जरूर लाया, लेकिन उनके अनुमति के बगैर सीता मैया को रावण ने स्पर्श भी नहीं किया। अगर वो स्पर्श करता तो जलकर भस्म हो जाता, ये भी आगे की बात है, लेकिन उसकी मर्यादा देखिए। और आज हिंदुस्तान में अगर नारी शक्ति की तरफ देखा जाए तो हर रोज नई बातें कानों पर आती है। 5 वर्षीय लड़की पर बलात्कार हुआ, यहाँ अत्याचार हुआ, ये अन्याय हुआ, ये घटना हुई। क्यों? इसका एक कारण ऐसा जरूर बताया जा सकता है कि जितना अहिल्या देवी जी के पवित्र साहित्य का, उनके चरित्र का पठन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन होना चाहिए था, वो जरूर नहीं हुआ। समकालीन पेशवाई का इतिहास जितना महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित कर दिया, जितने पन्ने, मेरा ये खुद का विचार है, किसी को ना भी ये समझ में आएगा, किसी को रुचेगा भी नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। इतिहासकारों ने जितनी पन्ने पेशवाई के लिए खर्च की, पेशवाई का इतिहास समझाने के लिए कागज के जितने पन्ने खर्च किए, अगर समकालीन अहिल्या देवी होळकर जी के लिए उतने पन्ने खर्च कर दे, आज हिंदुस्तान के हर नारी को, हिंदुस्तान के हर बच्चे को अहिल्या देवी जी का इतिहास मालूम होता था। क्या कर्तव्यगारी थी उनकी। धर्म और राजनीति ये जहां समान रूप से चलती है, तभी हिंदुस्तान में क्रांति हुई है और होती रहेगी। आप देखिए, श्री राम प्रभु जी के राज्य को वशिष्ठ महाराज जी के धर्म का अंकुश था, इसलिए राज्य सत्ता बनकर चली। भगवान श्री कृष्ण अवतार में जो राज्य चला, जो धर्म टिका, भगवान श्री कृष्ण जी के राज्य को संदीपनी जी, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन महान सद्गुरुओं का धर्म का अंकुश था। इसलिए राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एकत्रित रूप से काम किया, और धर्म सत्ता और राज्य सत्ता बड़े सफलता उस काल में पा सके। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राज्य सत्ता अगर आप नजदीक से पढ़े देखे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 400 साल पुरानी वाली राज्य सत्ता आज भी उपयोगी आती है। उसका कारण यह है कि वहां पे जगतगुरु तुकाराम महाराज जी के विचार धर्म सत्ता के अनुरूप थे, और धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एकत्रित रूप से कुछ महाराष्ट्र में काम कर सके। वही बात अहिल्या देवी जी होळकर के बारे में अगर आप देखें तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी की राज्य सत्ता इस कारण टिकी, इस कारण आज तक उपयोगी पड़ती है, क्योंकि उनके राज्य सत्ता में भगवान शिव जी का शिवलिंग सर्वस्व बनाकर धर्म की अंकुशता, जो पुराणों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, सब ज्ञान की अनुभूति किसने दी? भगवान शिव ने दी। हमारे देवता भगवान विष्णु है और भगवान हमारे गुरु भगवान शिव है। तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी ने जगत के जो गुरु है भगवान शिव, उनको अपने धर्म का अंकुश राज्य सत्ता पर लगाकर, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता ये दोनों माध्यम से एक नया इतिहास हिंदुस्तान में बना दिया। पूरे सनातन धर्म पर, पूरे हिंदू धर्म पर अगर अहिल्या देवी जी जितने उपकार है, इतने उपकार है कि उनके उपकार की कहानी, उनके उपकार की बातें, उनके उपकार की चर्चा 2-4 शब्दों में कहना मेरे लिए या हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के लिए बहुत बड़ी कठिन बात है। मैं जहां से बात कर रहा हूं, जिस संप्रदाय में मैं 28 साल की उम्र में अब काम कर रहा हूं महाराष्ट्र में,
पूरे हिंदुस्तान में कीर्तन प्रवचन के माध्यम से यह पुण्य काम हम कर रहे हैं, ये भी उपकार अहिल्या देवी जी के। क्योंकि महाराष्ट्र में जलगांव जिले में मुक्ताईनगर तहसील से, मुक्ताईनगर तालुका से जहाँ मुक्ताई का समाधि स्थल आता है, वहां पे बहुत बड़ी क्रांति अहिल्या देवी जी ने। आज हम योग की बातें करते हैं। आज योग हर किसी को लगता है कि हम प्राणायाम करें, योग सीखे, प्राणायाम करके निरोगी रहे। यह बात उस अहिल्या देवी जी के काल में उन्होंने सिखाने का प्रयास किया। देखिए, आप गौर से उनका चरित्र पढ़िए। 17वें शतक में योग समाज के लिए काम आएगा, प्राणायाम समाज के लिए काम आएगा, तो आद्य योग पीठाचार्य कौन है, योग सम्राट कौन है, सबसे बड़े योगाचार्य हिंदुस्तान में कौन है, तो उन्होंने शोध लिया। और अहिल्या देवी जी वो योग वशिष्ठ योगाचार्य के, योग सम्राट के शोध के मुहिम में चलते 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 सुंदरनगर तक पहुंचे। मतलब तापी और पूर्णा का जहां संगम है, उस नगर को सुंदरनगर नाम था। बहुत बड़ा घनदाट अरण्य उस कालीन था। वहां तक वो पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनके कान पर बातें आई थी कि वहां कोई तो भी योग सम्राट रहते हैं। वो योग सम्राट जी का वहां पे मठ है। वहां गए, देखा सुंदरनगर में, तो वहां जाकर उन्होंने बातें समझी कि यहाँ बहुत वर्षों पहले संत श्री चांगदेव महाराज, उनका नाम चांगदेव, जो इनका मुख्य जो जन्मगांव है वो चोंडी है अहिल्या देवी जी का, और नगर जिले में ही चांगदेव महाराज उसी पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं। तो पश्चिम महाराष्ट्र में उनकी बातें उन्होंने कान पे सुनी थी, क्योंकि पुनतांबा जो है और चोंडी जो है वो समझो पश्चिम महाराष्ट्र का ही एरिया है, भाग है। तो वहां से शोध मुहिम करते करते जब यहाँ तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ये योग वशिष्ठ योगाचार्य चांगदेव महाराज, यहाँ पे इनका वास्तव्य हो चुका है, तो योग उनके माध्यम से उपयोगी आएगा। उन्होंने उनका परिचय लिया। चांगदेव महाराज वो है जिन्होंने योग की माध्यम से 14 बार यमराजा को वापस भिजवा दिया, 14 बार अपना नाम बदलाया। उनका जीवनमान 2100 साल का था। आज ये नहीं ऐसा हर किसी को बताया कि 2100 साल का भी एक योगाचार्य हमारे हिंदुस्तान में जन्मा। तो ये बातें सहजता से, सुलभते से आज मानने के लिए कोई समाज का व्यक्तिमत्व तैयार नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है। पुराणीचा इतिहास, पुराणों को जो इतिहास है, जो इतिहास के पन्ने है, वो सुवर्ण अक्षर है। विधि विधान है वो कभी घटती नहीं और कभी बढ़ती नहीं। कुछ बातें घटती है, कुछ बातें बढ़ती है। कायम घटता है उसका नाम है आयु, कायम बढ़ती है उसका नाम है तृष्णा। कभी घटती है, कभी बढ़ती है, उसका नाम है मन। लेकिन जो कभी घटती नहीं और जो कभी बढ़ती नहीं, उसका नाम है विधि विधान। विधि का सत्य ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। आज यह शासन है, कल कोई शासन आएगा, परसों कोई शासन आएगा, लेकिन गीता के श्लोक किसी के लिए बदलेंगे नहीं, विधि का विधान किसी के लिए बदलेगा नहीं। वैसा ये विधि विधान है कि 1400 साल योग के माध्यम से जीने वाला एक योगाचार्य जो कि चांगदेव महाराज, देखा कि योग भारत के लिए काम आएगा, तो अहिल्या देवी ने कुछ दिन सुंदरनगर में ही अपना मुक्काम ठोका और वहां पे चांगदेव महाराज जी के मठ का अपने हाथों से अपनी देखरेख, अपनी व्यवस्था की, सब अपनी प्रजा की ओर से, अपने कर्तव्यगार सेवक की ओर से वो मठ का बांधकाम किया और सुंदरनगर को उन्होंने प्रेक्षणीय स्थल बनाया। आज भी वो स्थान चांगदेव नाम से प्रचलित है। उस काल में उनको पता था कि चांगदेव महाराज के समाधि स्थल पर, चांगदेव महाराज जी के इस सुंदरनगर पर, चांगदेव महाराज जी के तपश्चर्या स्थान पर जब समाज आएगा तो उनकी तप की बातें समाज के लिए उपयोगी ठहरेगी। वहां से कुछ सीख कर लोग जाएंगे और योग सीखेंगे, प्राणायाम करेंगे और हमारा भारत देश
आरोग्य से सुदृढ़ होगा, वो उस काल में उन्होंने दूरदृष्टि लेकर सोचा और वो बातें कही। ऐसी विभिन्न विभिन्न बातें, खूब सारी चरित्र उनकी हम बता सकते कि उन्होंने कितने उपकार हम पर किए। जिस गांव से चले, परिसर में दुष्काल देखा, यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो पानी की व्यवस्था की। हर एक गांव में, उसको आज भी मराठी में दिवड़ी कहा जाता है, अहिल्या देवी ने। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम उनके बारे में बता सकते हैं। कुशलता, राज्य कुशलता अगर हम देखें, युद्ध में हमेशा तलवार ही काम नहीं आती, युद्ध में कभी कभी अपनी तरतेज बुद्धि की भी तलवार उपयोगी लानी पड़ती है। राघोबा नाम के जो पेशवाई हुए, उन्होंने ऐसा फिक्स किया था, पक्का किया था कि हम अहिल्या देवी जी होड़कर पर आक्रमण करें। तो भोसले, गायकवाड़, शिंदे, इनको सबको बुला लिया अहिल्या देवी जी ने, और उनको पत्र के माध्यम से, राघोबा पेशवाई को पत्र के माध्यम से पेशवे को भेज दिया पत्र, हम तो युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन आप जैसा पराक्रमी शूरवीर हमारे साथ युद्ध के लिए ललकार करे, और आप तो युद्ध में हारेंगे, ये तो निश्चित है, और आपकी हार हो तो आज तक आपने जितनी लड़ाइयां जीती उस पर पानी फेर जाएगा, आपकी नामुष्की होगी, आपका अपमान होगा। एक स्त्री के ऊपर आप आक्रमण करें, आपको शोभा नहीं देता। युद्ध तो करना ही था, लेकिन अगर युद्ध किए बिना ही राघोबा पेशवाई पर जीत हासिल होती हो तो तलवार काय को हाथ में ली। अपनी बुद्धि की चालाकी से राघोबा को जीत लिया। ऐसे अनेक घटना उन्होंने समाज के उपयोगी बनाए। आज राजा होकर भगवान की पूजा, भगवान की सेवा करना हर किसी की बस की बात नहीं, किसी को नहीं लगता। राजा हुआ तो राजा को मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर में शिवलिंग की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, पूजा में ध्यान लगाना, ये नहीं अच्छा लगता। लेकिन वो सनातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। आप कितने भी बड़े हो, आपका बड़ापन अलग तरफ है और भगवान का बड़ापन अलग तरफ है। आप भगवान की सेवा में रहे तो वो बड़ापन टिक कर रहेगा, तो वो समाज के लिए कुछ सेवा में आएगा। राजा अम्बरीश ने मंदिर में झाड़ू लगाया, जब बंटवारा किया भाइयों ने तो कुछ नहीं रखा। कहा मेरे नसीब में क्या मिला, बंटवारा हुआ तो मेरे भाग्य में क्या प्राप्त हुआ, उस बंटवारे में से मुझे क्या मिला। तो भाइयों ने बताया कि तुझे माता पिता मिले। तो नाभाग ने सेवा की माता पिताओं की, और माता पिताओं ने आशीर्वाद दिया, बेटे सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, तुझे अच्छा लड़का होगा। अम्बरीश जन्मा घर में। ऐसा राजा जिन्होंने भगवान की राजा होते हुए भी मंदिरों की स्वच्छता सफाई की। और अम्बरीश राजा के बाद अगर रानी होते हुए भी मंदिरों की देखभाल करने वाली अगर स्त्री नजर में आती है तो उनका नाम है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी। आज जो ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान में दिखते हैं, ये सब उपकार अहिल्या देवी जी के। पवित्र समाधि स्थल दिखते हैं, ये पवित्र जो उत्सव समारंभ हम अच्छे से मनाते हैं, ये सब उपकार अहिल्या देवी जी के। और हिंदुस्तान के हर एक नारी ने, हर एक पुरुष ने उनकी उपकार की जान, उनकी उपकार का जो ऋण हमारे ऊपर है, हम पूरे जीवन भर उनकी उपकार की हम कृतज्ञता करते रहे तो भी उनके उपकार से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए उनके ऋण से अगर कुछ तो भी उनको देना चाहते हो तो इस पुण्यतिथि महोत्सव से उनके विचारों को प्रेरित होकर हम स्वयं शिस्त बने, कुछ नया सीखे, हम निर्व्यसनी बने। जो अहिल्या देवी उत्सव समिति है इंदौर से, माननीय श्री सुमित्राताई महाजन जी जो माजी लोकसभा अध्यक्ष है, इनके बारे में क्या कहे। सुमित्रा जी महाजन ताई ऐसी एक नारी शक्ति है हिंदुस्तान की कि जिनका
माध्यम ही यह है कि घर घर तक, गांव गांव तक, हृदय हृदय तक मेरी अहिल्या देवी जी का नाम पहुंचे, उनका चरित्र पहुंचे, और उसी माध्यम के लिए अपना पूरा जीवन सुमित्रा ताई महाजन जी ने समर्पित कर दिया है। और हम सब उनके साथ आज चलने की जरूरत है। चलो आओ सब कार्य करते हैं, अहिल्या देवी जी के विचारों को हर एक नारी तक, हर एक बच्चे तक पहुंचाते हैं। या हिंदुस्तान का मानव सृष्टि ही नहीं तो जड़ जीवों तक भी अहिल्या देवी जी का इतिहास पहुंचाने के लिए हम अपना कर्तृत्व, हमारा कार्य आगे बढ़ाएंगे और हमारा सेवा का कार्य निभाएंगे। ऐसी शपथ ही हम उनके पुण्यतिथि समारोह में लेते हैं। क्या सीखे? मैं तो एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अहिल्या देवी जी के माध्यम से हम क्या सीखे? हम इतना ही सीखे, आदमी कितना भी बड़ा हो लेकिन जमीन पर रहकर अगर चले, अपने विचारों से जुड़ा रहकर अगर चले, तो उसको भगवान की कृपा पात्र कहा जाता है और सैकड़ों साल तक उसका इतिहास जिंदा रहेगा। आदमी मरता है तो 13 दिन भी इतिहास नहीं टिकता, लेकिन कुछ लोग जाते हैं तो उनकी इतिहास की शुरुआत होती है। कुछ लोगों का जीना जीते समय नहीं दिखता, उनके जाने के बाद उनका जीना शुरू होता है और उनके जीने से, उनके जाने के बाद जीने से समाज रोता है। होते हैं तब तक उनकी कीमत नहीं समझती, लेकिन आज ऐसा लगता है कि अहिल्या देवी जी की कितने उपकार है हमारे ऊपर, कितनी कृतज्ञता से हम उनको ये भावना समर्पित करते हैं। अहिल्या देवी जी का इतिहास अगर मन से पढ़े तो अष्टसात्विक भाव जागे होते हैं। सहजता ही हमारे आंखों से जल निकलता है, पानी निकलता है और हमारे आए हुए अश्रु कहते हैं कि ये अश्रु अहिल्या देवी जी को कृतज्ञता है। आदमी को, समाज पुरुष को, थोर समाज सेवक को एक विशिष्ट प्रवर्ग से, विशिष्ट नजरिया से देखा जाए तो उनकी महती ध्यान में नहीं आती, लेकिन हम हमारी दृष्टि व्यापक बनाए। ये विश्वची माझे घर ऐसी मती जयाची स्थिर, किंब पुन्हा चराचर आपणची झाला। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ये विश्वची माझे घर, यह विश्व ही मेरा घर है। यह कहकर जो सेवा करते हैं उन्हीं का इतिहास दखल लेता है, उन्हीं का इतिहास रहता है। तो हम निश्चित रूप से इतिहास की पन्नों की ओर देखें, इतिहास पढ़े और गौर से इतिहास पढ़कर उनकी बहुत सारी जीवन की बातें आत्मसात करें। उन्होंने एक ही सिखाया कि मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, भारत के इस आजादी पर परदेसी नजर ना लगे। अरे तू सुन, हम ना किसी को डराएंगे, ना किसी से डर पाएंगे, सबको मित्र बनाने हम अपना हाथ बढ़ाएंगे। अरे तू सुन, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, चरित्र भारत का है धन, विशाल भारत का है मन, कहता टुकड़िया नवा जमाना नवनिर्माण करेंगे हम। अरे तू सुन, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, भारत के इस आजादी पर परदेसी नजर ना लगी। अरे तू सुन। आपण सगळ्यांनी, मला आदरणीय सुमित्राताई महाजन यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही काही मराठी सुद्धा शब्द त्याच्यामध्ये वापरले तर चांगलं होईल, आणि महाराष्ट्रीयन असल्यामुळे माझी मूळ भाषा मराठी आहे, तसं हिंदी प्रवचन करण्याचा हा माझ्या जीवनात दुसरा योग आहे। पण आदरणीय महाजनताईंच्या सांगण्यावरून काहीतरी हिंदी बोलण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला आणि तुमच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मैं बड़े प्यार से कहना चाहता हूँ कि आज हम अहिल्या देवी जी के पुण्यतिथि समारंभ से
कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया कार्य करेंगे। क्या गा रहे हो यार अपनी तान में, अपनी धूमधाम में, सुनने वाले हंस रहे, सुनते नहीं है कान में। अब तो समझ जाना यह चीज यहाँ चलती नहीं, वैसे ही चीजें दीजिए कि श्रोता जगत से हिलता नहीं। आज जो विचारों की जरूरत इस समाज को है, इस तरुणाई को है, वो दीजिए उनको। भजन भी सुनाइए तो वो भजन कौन सा जो अहिल्या देवी जी को प्रेरित था। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही कहना था अहिल्या देवी जी का। पुण्य श्लोक माता जी ने कहा कि मेरे राज्य में बुरी आदत किसी को भी नहीं चाहिए। अगर समाज सुदृढ़ आरोग्यमय बने तो मेरे राज्य में क्रांति हो सकती है। मैं कठिन प्रयास कर रही हूँ, लेकिन समाज का, मेरी प्रजा का व्यसनाधीनता की ओर बढ़ जाना मेरे प्रयास को कोई मूल्य नहीं रखता। समाज निर्व्यसनी बने, वो उनके पैरों पर खड़ा रहे। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, उंगलियां निहालता। प्यारे तेरी नजर में खोट है, तू दूसरे की तरफ उंगली क्या दिखाता। दृष्टि में तेरी खोट है, उंगलियां निहालता। समता कांजन ताकलो, समता कांजन ताकलो, बस हो गया भजन। हे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मेरे प्रवचन की, मेरे व्याख्यान की, मेरे दो शब्दों की सांगता करते हुए पूजा अहिल्या देवी जी को विचार में कुछ भजन के माध्यम से आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। कहां से आ गया तू, जाएगा कहां, कहां से आ गया है तू, और जाएगा तू कहां। थोड़ा वाणी का स्वर सुधार लो, तेरे वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे प्यारे, जीवन में कुछ सीखना है तो बहुत बड़ी बात सीख लीजिए। क्या? वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार दो, बस हो गया भजन। धन्यवाद, धन्यवाद। रामकृष्ण हरी, जय मुक्ताई।